हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम लोग संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। संख्या के बारे में पिछले वीडियो में हम डिजिट यानी अंक के बारे में बता चुके हैं कि अंक क्या है, अंक कितने होते हैं, और उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे संख्या के बारे में। संख्या को शॉर्ट में एनो द्वारा डिनोट करते हैं। अब देखिए संख्या होता क्या है, जो अंकों से मिलकर बनता है उसी को संख्या कहा जाता है। यानी वह राशि जो अंक से मिलकर बना होता है उसी को क्या कहा जाता है, संख्या कहा जाता है। जैसे वो अंक हम बताए थे, अंक कितना होता है, अंक हम बताए थे कितना होता है, जीरो से लगाई, जीरो से लेकर यानी जीरो से लगाई कहाँ तक होता है, जीरो से लेकर अंक जो होता है जीरो से लेकर कहाँ तक होता है, जीरो से लेकर 9 तक होता है। यानी 0 और 9 के बीच में तथा 0 और 9 होता है। सबसे छोटी जो अंक होता है 1 होता है, सबसे बड़ी अंक जो होता है क्या होता है, 9 होता है। यानी 0 सबसे छोटी अंक नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे कि 0 सबसे छोटा है, बट इसको 0 को सबसे छोटा अंक नहीं माना जाता है। अब देखिए यहाँ से, यानी जो 0 से लेकर 9 तक के बीच में जो आता है और 0 9 आता है, उससे जो मिलकर बनता है, जो राशि प्राप्त होता है उसी को संख्या कहा जाता है। अब हम लोग आगे इस संख्या के प्रकार यानी संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे तथा नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखिए, अब यहाँ से देखिए हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है, यानी संख्या पद्धति, यानी संख्याओं को विभिन्न पद्धति में यानी विभिन्न प्रकार से उसके बीच संबंध बताना या नियमों को बताना, यानी क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, यानी एक सिस्टम के थ्रू पढ़ा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, संख्या पद्धति कहा जाता है। अब संख्या पद्धति में अलग अलग संख्याओं के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। बट देखिए यहाँ से संख्या पद्धति में हम लोग पढ़ना है, कुछ संख्याओं का प्रकार पढ़ना है कुछ। अब देखिए यहाँ से संख्या पद्धति में हम लोग पढ़ना है कुछ संख्याओं का प्रकार। जैसे हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको कहा जाता है, यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है, वे संख्याएं जो गिनती की संख्या होती है, यानी वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, उसी को कौन सा, नेचुरल नंबर कहा जाता है। अब देखिए यहाँ से, यानी गिनती को संख्या के नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। यह जो होता है यह 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, अनंत तक। इसमें होता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, छोटी यानी छोटी कौन होता है, 1 होता है, और सबसे बड़ी क्या होता है, अनंत होता है, यानी जहाँ तक चले जाइए आप। अब आगे प्रकार देखिए इसका, हाँ, प्राकृतिक संख्या को n द्वारा डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहा जाता है, यानी पूर्ण संख्या यानी वैसी प्राकृतिक संख्या जिसमें केवल 0 शामिल कर दिया जाता है। क्या शामिल कर दिया जाता है, 0, यानी 0 को उसमें ऐड कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है, उसी को होल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल करेंगे, उसी को पूर्ण संख्या कहा जाता है। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, अनंत है, अनंत। ओके, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, अब यहाँ से पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है, इंटीजर्स नंबर क्या होता है। तो सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋण संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। यानी सभी पूर्ण संख्या यानी 0 से स्टार्ट होता है और प्लस 1 2 3 4 अनंत तक जाता है। और यहाँ पर ऋण संख्या यानी जिसमें माइनस लगा रहता है उसे कौन सा संख्या कहा जाता है, ऋण संख्या यानी ऋणात्मक संख्या भी कहा जाता है। यानी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या को हम शामिल कर देंगे, उसी को क्या कहा जाता है भाई,
पूर्णांक संख्या कहा जाता है। यानी पूर्णांक संख्या क्या होता है, अब यहाँ से देखिए वैसी संख्या जो धन हो, जो क्या हो ऋण हो, प्लस अब क्या हो एक शून्य हो, यानी तीनों मिला के कौन संख्या कहलाता है भाई, तो वह कहलाता है पूर्णांक संख्या। कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। यानी पूर्णांक संख्या कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। पहला धन होता है, दूसरा ऋण होता है और तीसरा जो होता है शून्य होता है। ओके, धन पूर्णांक किसको कहा जाएगा, यानी धन पूर्णांक, यानी पूर्णांक 3 तरह का होता है। कितने तरह के, 3 तरह के। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, एक होता है शून्य पूर्णांक। तो धन पूर्णांक किसको कहा जाएगा, तो धन पूर्णांक उसको कहा जाता है, देखिए यानी जो प्राकृतिक संख्या जो धन हो यानी प्लस में हो, क्या चीज़ में हो, प्लस में, तो उसे धन पूर्णांक कहा जाता है। अब सुनिए ध्यान से, धन पूर्णांक यानी कहाँ तक होता है, तो धन पूर्णांक का शुरुआत जो होता है 1 से होता है। कहाँ से होता है, 1 से। और यह धन पूर्णांक कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है, जहाँ तक ले लीजिए। अब उसके आगे अभी हम देखें यहाँ पर सबसे छोटी धन पूर्णांक का है 1 है, सबसे बड़ी धन पूर्णांक का है अनंत है। अब उसके आगे हम ये देखेंगे कि ऋण पूर्णांक क्या होता है। ऋण पूर्णांक होता क्या है, चाहे ऋण पूर्णांक कहते हैं किसको, तो वैसी संख्या जिसमें क्या लगा हो, माइनस का चिन्ह लगा हो, यानी ऋण हो। ऋण संख्या नेगेटिव संख्या उसी को कहा जाएगा, यानी जिसमें माइनस लगा हो, उसी को कौन संख्या कहा जाता है, ऋण पूर्णांक कहा जाता है। कौन संख्या, ऋण संख्या चाहे ऋण पूर्णांक कहा जाता है। ऋण पूर्णांक का जो स्टार्टिंग होता है -1 से होता है, और सबसे लास्ट यानी अनंत जो जाता है वह अंत हो जाता है, उसको अनंत बोलते हैं, माइनस अनंत। बट इसमें थोड़ा डिफरेंट ये है, ऋण पूर्णांक जो होता है -1 सबसे बड़ा होता है और सबसे छोट का होगा अनंत चले जाता जाएगा। जितने अनंत की ओर जाएंगे, भागेंगे, एक से दूर उधर भागेंगे, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, अब वह क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। एक छोटा है कि -7 छोटा है, यानी कौन छोटा है, 1 के साथ, तो 7 छोटा होगा। क्यों, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर आप किसी से कर्जा लीजिए, आप 1 रुपया कर्जा है, अब मान लीजिए हम 7 रुपया कर्जा है, तो छोटा कौन हुए, हम ना, 7 वाला ना छोटा हुआ। इसी कारण से याद रखिएगा, जब हम लोग माइनस संख्या की संख्या मतलब ज़्यादा होगी, यानी जितने माइनस में बड़ी होती जाएगी वो उतना ही छोटी होती जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ से आप लोग पढ़ेंगे संख्या रेखा पढ़ेंगे। संख्या रेखा क्या होता है, संख्या रेखा होता है दोनों तरफ तीर होता है, इधर प्लस होता है, इधर क्या होता है माइनस, बीच में यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है। इधर जाइएगा तो क्या होगा, घाटा होगा, इधर जाइएगा तो क्या होगा, फायदा होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर -1 है, यहाँ पर क्या है -2 है, तब बताइए इधर जाइएगा, बाईं तरफ जाइएगा तो घाटा होगा। तो बाईं तरफ क्या आ रहा है, -1 -2 आ रहा है, देखिए बाद में -2 आ रहा है, बाईं ओर जा रहे हैं, तो देखिए इसमें बड़ा कौन होगा, -1 बड़ा होगा, -2 का होगा, छोटा होगा। और इधर जाइएगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 इसी तरह, तो ये क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। आगे देखिए, एक होता है शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक क्या होता है, यानी 0 को क्या कहा जाता है, 0 को कहा जाता है शून्य पूर्णांक। अब आगे देखिए, अब यहाँ से तीनों पूर्णांक खत्म हो गया, यानी तीनों पूर्णांक खत्म हो गया। अब एक और चीज़ यहाँ पर देखिए ध्यान से, 0 को कितने लोग बोलते हैं कि सर प्लस है कि माइनस है, तो 0 ना ही प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है। मान लीजिए कोई एक संख्या है, मान लीजिए 2, यहाँ पर कोई संख्या है, उसमें 0 ऐड कीजिए तो उसका वैल्यू बदल जाएगा, कितना रहेगा, 2 रहेगा। इसलिए यहाँ से जोड़े तो कोई अंतर ना होगा। इसी कारण से ये ना प्लस में होता है, और यहाँ से देखिए, और यहाँ से मान लीजिए 2 में से 0 घटा दीजिए, मान लीजिए 3 में से 0 घटा दीजिए तो 3 आएगा। यानी जोड़ने घटाने से कोई अंतर ना पड़ रहा है, देखिए अंतर नहीं पड़ रहा है। इसी कारण से शून्य जो होता है ना 0 में होता है, ना शून्य जो ना प्लस में होता है ना माइनस में होता है। ओके, आगे देखिए, यहाँ से आगे हम लोग पढ़ेंगे परमेय संख्या। परमेय संख्या पढ़ेंगे किसको, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए। परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, यानी वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, अंश बटा हर के रूप में, उसी को क्या कहा जाता है, परमेय संख्या। यानी एक वैसी संख्या, कोई भी संख्या हो भिन्न के रूप में, उसे परमेय संख्या कहा जाएगा। बट यानी उसके नीचे क्या नहीं होना चाहिए, यानी उसके हर में जो होता है, हर में नॉट इक्वल टू 0। यदि 0 आ जाएगा तो उसको हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं।
इसी कारण से क्यू यानी उसके हर में जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अब वहाँ पर एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं पर यहाँ पर रेशनल नंबर का यानी परमेय संख्या का एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर हम दे रहे हैं। मान लीजिए 1/2 हो गया और 1/0 कभी नहीं होगा, 0/1 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर 0/1 हो जाएगा, अब बट 1/0 कभी नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अपरमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा जाए, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है अपरमेय संख्या। यानी अपरमेय संख्या किसको कहा जाएगा? जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जाए उसी को क्या अपरमेय संख्या कहा जाता है। अपरमेय संख्या एक और चीज़, किसी भी संख्या पर रूट चढ़ा दीजिए, कोई भी संख्या पर रूट चढ़ा दीजिए, जिसका वर्गमूल निकल जाता है तो परमेय होगा, यानी पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा तब परमेय होगा। जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा उसका होगा अपरमेय होगा। देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, उतना ही हो जाता है, निकलता है लेकिन पूर्ण नहीं निकलता है। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से मान लीजिए 1 है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 का वर्गमूल 1 होगा। तो यह कैसा संख्या है? परमेय संख्या है। बट यहाँ से देखिए मान लीजिए √3 लिख दिए तो √3 क्या है? अपरमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो वर्गमूल होगा स्क्वायर रूट होगा वह पूरी नहीं आएगा, यानी पूर्ण संख्या नहीं आएगा, यानी पूरी नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ से जैसे में और एग्जाम्पल सारा है, 22 में यहाँ पर 7 दिया गया है, 3.14 पाई दिया गया है, यह अपरमेय संख्या है। ओके, अब देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर किसको कहा जाता है? रियल नंबर किसको कहा जाता है? यानी रियल नंबर यानी रियल 2 तरह का नंबर होता है, एक इमेजिनरी होता है, एक रियल नंबर होता है। तो एक वास्तविक होता है, एक काल्पनिक होता है। तो बट यहाँ पर काल्पनिक हम लोग का नहीं पढ़ना है, वास्तविक पढ़ना है। वास्तविक होता क्या है? वे संख्याएं जो परिमेय हो और क्या हो? अपरमेय हो। यानी यहाँ से यह निकल के आया कि वैसी संख्या का समूह जिसमें परमेय और अपरमेय हो उसी को वास्तविक संख्या कहा जाता है। यानी वह संख्या जिसमें परमेय और अपरमेय का समूह हो उसी को कौन संख्या? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। मान लीजिए √3 है और प्लस √2 है तो ये कौन संख्या होगा? अपरमेय संख्या। एक और चीज़ यहाँ पर देखिए √3 और √2 और 1, 2 ये सब संख्या कौन संख्या है? वास्तविक संख्या है। कौन संख्या है? वास्तविक संख्या है। अब यहाँ से देखना है कि वास्तविक संख्या कहा जाएगा किसको? परमेय और अपरमेय के समूह को कौन संख्या? वास्तविक संख्या। और आगे हम लोग पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, उसको पढ़ना है आगे क्लास में। तो देखिए काल्पनिक संख्या क्या है? कोई भी संख्या का हम जब वर्गमूल निकालते हैं यानी उसको स्क्वायर करते हैं इस तरह से, यानी वर्गमूल निकालते हैं तो वह माइनस में आता है। क्या में आता है? माइनस में आता है। उसी को क्या कहा जाता है? इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। छोड़िए इसको, अगला क्लास में पढ़ा जाएगा। अब यहाँ से सम संख्या हम लोग को पढ़ना है। कौन संख्या? सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर होता क्या है? इवन नंबर वैसी संख्या जो 2 से कितना से? 2 से भाग देने पर यानी विभाजित हो, यानी भाग देने पर पूरी कट जाए, उसी को कौन संख्या? सम संख्या। 2, 4, 6 यानी सबसे छोटी सम संख्या 2 है, सबसे बड़ी क्या है? अनंत है। अब देखिए आगे, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या हो गया। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या देखिए सम संख्या हो गया यानी 2 से जो पूरी विभाजित हो। अब यहाँ पर देखिए विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर किसको कहा जाएगा? यानी वैसी संख्या जो 2 से यानी 2 से पूरी क्या हो? विभाजित ना हो, यानी 2 से भाग देने पर पूरी कट्टा नहीं हो, यानी दशमलव में जाता है, उसी को कौन संख्या? विषम संख्या कहा जाता है। विषम संख्या होता क्या है? देखिए जो यानी 2 से पूरी नहीं कटेगा। देखिए विषम संख्या का शुरुआत 1 से होता है और यह कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। 1 से शुरुआत होता है अनंत तक, यानी सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? 1 होगा और सबसे बड़ी क्या होगा? अनंत होगा। अब उसके बाद अब देखिए, अब यहाँ से पढ़ेंगे आभास संख्या। आभास संख्या होता क्या है? आभास संख्या प्राइम नंबर। तब यहाँ से प्राइम नंबर हम लोग को पढ़ना है आभास संख्या। आभास संख्या क्या होता है? ध्यान से देखना है यहाँ पर। आभास संख्या होता है क्या है? यानी वैसी संख्या चाहे वे सभी संख्याएं जिसमें वैसी संख्या चाहे वे सभी संख्याएं जिसमें केवल एक को छोड़कर कोई भी उसका जब अतिरिक्त कोई अन्य उसमें
गुणनखंड नहीं कले, जिसे अन्य गुणनखंड नहीं कले, या किसी एक को छोड़कर किसी अन्य चीज़ के पहाड़ा में ना हुए, उसी को कौन संख्या, आभास संख्या। यानी वैसी संख्या जो एक से कटे, यानी एक से कटे और अपने आप से कटे और किसी अन्य संख्या से ना कटे, यानी एक एक छोड़कर, उसी को कौन संख्या, आभास संख्या। सबसे छोटी आभास संख्या 2 होता है और सबसे बड़ी आभास संख्या क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। अब देखना ई है इसमें कि वैसी संख्या जो एक से कटे, एक को छोड़कर एवं स्वयं से कटे, स्वयं मतलब क्या, अपने आप से, और किसी तीसरी संख्या से नहीं कटे, उसी को आभास संख्या कहा जाता है। मान लीजिए अब यहाँ पर हम 2 ले रहे हैं, तो 2 केकरा से कटेगा, 1 से कटेगा, और किससे 2 कटेगा, 2 से कटेगा, यानी 2 से कटेगा, यानी किससे कटेगा, अपने आप से कटेगा, और किसी भी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा। 2 किसी भी तीसरी संख्या से पूरा विभाजित नहीं होगा, इसी कारण से इसे कौन सा संख्या, 2 को आभास संख्या कहा जाता है। अब मान लीजिए अब 1 को छोड़कर 1 को नहीं माना जाता है, एक से तो कोई भी संख्या विभाजित होता है। अब देखिए एक और चीज़ है इसमें, आभास संख्या उसको भी कहा जाता है एक का अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ चाहे उभय गुणनखंड ना हो। जैसे 3 है तो 3 को जब गुणनखंड कीजिएगा 3 को, तो 3 इक्वल टू क्या होगा, 3 इक्वल टू 1 होगा। केवल कितना गुणनखंड, 1 का गुणनखंड आ रहा है, यानी गुणा में खंड कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसी कारण से 3 को भी आभास संख्या माना जाता है। और एक और बात याद रखिए आप लोग, एक और बात यहाँ पर देखिए, 2 जो है, 2 हम लोग 2 पढ़ चुके हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं, यह सम संख्या है। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट करता है। वैसी संख्या बताएं जो सम संख्या हो, कौन संख्या हो, सम संख्या हो, तथा कौन संख्या हो, आभास संख्या हो। तो 2 एक ऐसी संख्या है, दोनों संख्या समआभाज्य है, इसको क्या कहा जाता है, समआभाज्य संख्या कहा जाता है। अब उसके बाद आगे बढ़िए आप लोग, भाज्य संख्या किसको कहा जाएगा, तो भाज्य संख्या किसको कहा जाएगा, भाज्य संख्या किसको कहा जाएगा, यानी भाज्य संख्या उसको कहा जाएगा एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड करने पर गुणनखंड में टूट जाता है, उसी को आभाज्य संख्या। अच्छा है, देखिए वैसी संख्या जो स्वयं से कटे, एक से कटे, किसी अन्य संख्या से कटे, उसी को कौन संख्या कहा जाता है, आभाज्य संख्या कहा जाता है। वैसी संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे, और किसी अन्य तीसरी संख्या से कटे, उसी को आभाज्य संख्या कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 2 ले रहे हैं, तो 2 तो भाई अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, तीसरी संख्या से नहीं कटेगा, तो यह भाज्य संख्या नहीं है, यह भाज्य संख्या नहीं है, यह भाज्य संख्या नहीं है। अब आगे यहाँ से चलेंगे हम लोग, आगे चलेंगे, देखेंगे 3 को, 3 देखें तो 3 अपने आप से कटा और 1 से कटा, किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा पूरी, तो यह भी क्या होगा, भाज्य संख्या नहीं होगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 लिए, तो ये बेचारा अपने आप से कटा और 2 से कटा, कोई तीसरी संख्या है और 1 से कटा, तो 4 कौन संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। कौन संख्या होगा, भाज्य संख्या। यानी भाज्य संख्या यानी वह स्वयं से कटे, 1 से कटे, तथा किसी अन्य संख्या से कटे, उसी को भाज्य संख्या कहा जाता है। अब आगे देखिए, यहाँ से संख्या समाप्त हो गया। अब यहाँ से हम लोग अगले क्लास में और संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक्स।